2600 साल पहले भारत में महान व्यक्ति गौतम बुद्ध हुए। 20वीं सदी में भारत की स्थिति ने फिर से महान व्यक्तित्वों का निर्माण किया। पर आप महान किसे कहेंगे? वो जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, या वो जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ पथ दिखलाया, या वो जो अपने कार्यों से इंसान से भगवान का दर्जा पा गए, या वो जिन्होंने अभूतपूर्व सुधार कर भारतीय समाज को एक नई उन्नति की राह दिखाई। दरअसल किसी को महान कहने के लिए सबसे पहले आपको महानता की परिभाषा बतानी पड़ेगी। समाज सुधार कार्यों के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व हुए। आज की वीडियो का विषय ये नहीं है कि अंबेडकर ने क्या किया या वो क्यों महान हुए, बल्कि ये है कि भारतीय समाज में अंबेडकर की महत्वता, उनकी इंपॉर्टेंस क्यों है। इसको समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। एक किसी दूर प्रदेश में एक राजा था। राजा को अपनी प्रजा से प्रेम था और पूरी प्रजा को अपना परिवार मानता था। प्रजा में कुछ वर्ग समस्या से पीड़ित हुए। उन लोगों को समाज में कमजोर माना गया। राजा को उनसे सहानुभूति थी। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं इनके पास जाऊं, इनकी समस्याओं का निवारण कर इन्हें दुर्बलता से मुक्त कराऊं। राजा उनके पास गए, उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया। प्रजा ने विरोध किया, लेकिन राजा ने फिर भी अपनी कोशिशें जारी रखी। एक राज्य में राजा से शक्तिशाली कोई नहीं। राजा चाहे तो क्या नहीं कर सकता। राजा के भरसक प्रयास करने के बाद भी उस वर्ग की दुर्बलताएं खत्म नहीं हो पाई। यह है एक नॉर्मल स्टोरी। इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड करके देखो। वो एलिमेंट ये कि समस्या निवारण करना जो चाह रहा है वो एक राजा है। और राजा कब तक समस्या निवारण करेगा, किस लेवल तक हेल्प करेगा, किस लेवल तक किसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, किस लेवल तक किसी वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। राजा किसी भी हालत में किसी वर्ग को इतना स्ट्रॉन्ग बनने नहीं देगा कि आगे चल के वो उसके राज्य, उसके राज को खतरा बन जाए, उसकी राजा की पोस्ट को ही खतरा बन जाए। आप चाहते हो कि सामने वाला बेहतर बने, पर क्या आप उसे अपने बराबर या अपने से बेहतर होने देना चाहोगे? जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो चाहे आप राजा ही क्यों ना हो, आपके बायसेस बीच में आ जाते हैं। आप पिछड़े वर्ग से सिंपैथी तो रखते हो, पर कंपैशन और एम्पैथी नहीं रख पा रहे। दोस्तों, यही सेम सिचुएशन भारतीय समाज की थी। दोस्तों, भारतीय समाज का सबसे उन्नत वर्ग या जिसे सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो वर्ग यदि ठान ले कि जो समाज में पिछड़े हैं, समाज में दुर्बल हैं, उनको इतिहास में अनगिनत सालों से हो रहे अत्याचारों से निवारण और मुक्त कराया जाए, तो क्या वो सफलतापूर्वक इसका निवारण नहीं कर पाएंगे? पर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को पिछड़े वर्ग से सहानुभूति हुई। इतने गिने चुने क्या आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हो। उन्होंने समाज में सुधार लाना चाहा। लेकिन यहां फिर से वही पुराने वाला पॉइंट आ जाता है। आप एक राजा हो। आप राजा होकर किस लेवल तक प्रजा के दुख निवारण करना चाहोगे? आप हो तो समाज के उच्च वर्ग से ही, आप किस लेवल तक पिछड़ों की सहायता करोगे, उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किस लेवल तक करोगे? और भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों की बात करें तो ये थीम रिपीट होती दिखती है। आपके राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज को खत्म करना चाहते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडोज की रीमैरिज करवाने का विचार रखते थे। लेकिन किसी ने भी, जो इन सब की जड़ है, आपका कास्ट सिस्टम, उसको खत्म करने की बात नहीं की। आपकी सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और विडोज की दोबारा शादी ना होने देना, इन सब की जड़ कास्ट सिस्टम कैसे है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यहां तक कि आपके मोहनदास करमचंद गांधी भी कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं करते। यहां वही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वाली बात आ जाती है। एमएन श्रीनिवास गए हैं रामपुरा, स्टडी करी है और कंटेंट जनरेट किया है, लेकिन वो
एक आउटसाइडर हैं, वो आउटसाइडर जाके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, हमेशा से उस ग्रुप का पार्ट नहीं थे, उन्होंने उस ग्रुप की समस्याओं को समझने की कोशिश करी है, वो ग्रुप की समस्या उनके लिए उत्पन्न नहीं हुई, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में भी एक कमी है। भारतीय समाज में इसी पॉइंट ऑफ व्यू की कमी को अंबेडकर दूर करते हैं। अंबेडकर पिछड़े वर्ग की समस्याओं को, उन पर हुए अत्याचारों को उस ग्रुप का मेंबर होते हुए सामने रखते हैं, जो कि अंबेडकर से पहले तक नहीं हुआ था। आप टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे थे, अंबेडकर आपको बॉटम अप अप्रोच देते हैं। ये वही बात है कि पहले एक राजा आके आपकी समस्या निवारण करने की कोशिश कर रहा था, यहां समस्या से पीड़ित व्यक्ति ही उस समस्या के निवारण के लिए आवाज उठा रहा है। अंबेडकर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का बेस्ट एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करते हैं। अंबेडकर श्रीनिवास की तरह रामपुरा जाकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अंबेडकर रामपुरा निवासी होकर अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में दिन रात का फर्क है, जिस पे बीती बस वही जाने। इसीलिए अंबेडकर को पढ़ना, अंबेडकर को जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो बायसेस रख कर आपके डोमिनेंट ग्रुप कंटेंट जनरेट करते हैं, अंबेडकर उस कंटेंट का मुंह तोड़ जवाब है। अंबेडकर समाज में निचले वर्ग की समस्याओं को जिस तरीके से बताते हैं, वो उच्च वर्ग द्वारा उस सेम समस्या के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग है। अंबेडकर का पर्सपेक्टिव, एमिक पर्सपेक्टिव और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड दोनों का एक साथ बेस्ट एग्जाम्पल है। इसलिए भारत के समाज को समझने की कोशिश करना अंबेडकर को नजरअंदाज करके एक बहुत बड़ी मूर्खता है। और ये मूर्खता भारतीय समाज सिस्टमैटिकली, जी हाँ सिस्टमैटिकली हमेशा से करता आ रहा है। नहीं तो आप मुझे बताओ, कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक अंबेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कितने चैप्टर्स आपने कितनी किताबों में पढ़े? मेरा मत है एक भी किताब में, एक भी पाठ अंबेडकर के समाज के प्रति विचार और उनके भारतीय समाज की समझ में योगदान से संबंधित एक भी पाठ नहीं है। और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है किस तरह से एक खास वर्ग एक स्पेसिफिक व्यक्ति को साइडलाइन करता है, जैसे अंबेडकर को साइडलाइन किया गया है।